Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जागृति अवस्थी। मैंने हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अनअकैडमी। आज इस सीरीज़ में जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो है बुक लिस्ट, कि मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कौन सी बुक्स को कौन से टॉपिक्स के लिए रेफ़र किया। तो मेरे बारे में एक छोटा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। मैंने 2017 में बीटेक कंप्लीट किया। 2017 से 2019 तक मैंने बीएचईएल भोपाल में एज एन इंजीनियर जॉब की। 2019 में जॉब में रहते हुए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, तो फिर मैंने जॉब छोड़ी, 1 साल पूरी तैयारी की और फिर 2020 का अटेम्प्ट दिया। ये एक बेसिक जानकारी थी मेरे बैकग्राउंड के बारे में और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। इस पूरे सीरीज़ में मैं आपको इस पूरे सेशन में जो ये वाला वीडियो है इसमें हम बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे। बुक लिस्ट कहीं ना कहीं स्टार्टर्स के लिए स्पेसिफिकली एक बड़ा इशू होता है, कैसे फाइनलाइज किया जाए, कौन से टॉपिक्स पढ़े जाएं, कौन से नहीं पढ़े जाएं। तो मैं अपनी तरफ से आपको एक ब्रॉड बुक लिस्ट दे देना चाहती हूँ, एक काइंड ऑफ बता देना चाहती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है, सो दैट आप उनको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। बाकी यदि आपको कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा अपने कमेंट्स। अभी के लिए मैं ये टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसमें मैंने कौन सी बुक्स रेफ़र की थी वो आपके साथ शेयर करूँगी। बुक लिस्ट शेयर करते हुए एक बात जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है वो ये है, पहली चीज़ लिमिटेड रिसोर्सेस। My handwriting, excuse me for my handwriting. I'm unable to maybe use a pen properly. So limited resources रखिए। लिमिटेड रिसोर्सेज इसलिए रखिए कि 8 to 10 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, इससे कम में चीज़ें याद ही नहीं होंगी एंड तक। सो लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए। अब लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि हम सिलेबस ही पूरा ना करें। हर टॉपिक के लिए इसका मतलब होता है वन बुक पर टॉपिक, नॉट मोर देन दैट। वन बुक और वन रिसोर्स पर टॉपिक, फोकस ऑन रिवाइजिंग, थरली कंप्लीट दैट रिसोर्स। तो एक तो आपको लिमिटेड बुक लिस्ट होनी चाहिए एंड ट्राई टू बी comfortable with your own book list. Just because I say something does not mean that you need to just follow that particular book only. Definitely broad resources same होते हैं। आप even मेरी strategy सुनेंगे, दूसरों के भी सुनेंगे तो उसमें आपको common books मिल जाएंगी क्योंकि standard resources वही हैं। बाकी कुछ चॉइस भी होती है कि कुछ लोग एनसीईआरटी में रेफ़र करते हैं, कुछ दूसरे मटेरियल रेफ़र कर लेते हैं। वो सब कुछ मैं आगे डिस्कस करूँगी। अपने हिसाब से भी आपको थोड़ा सा इन बुक लिस्ट को देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बट जो ब्रॉड रिसोर्सेज मैंने बताए हैं मोर और लेस सेम ही रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस, बट फोकस ऑन दैट लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिविजन्स। सो लेट अस स्टार्ट विद हिस्ट्री। पहला हम हिस्ट्री की बुक लिस्ट देख लेंगे। तो हिस्ट्री में कुछ डिविजन्स हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सबके लिए कुछ बुक लिस्ट है। सबसे पहले एंशिएंट और मिडिवल के लिए एक कॉमन सोर्स रहेगा। तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th की जो बुक है ये दोनों का काम कर देगी, एंशिएंट का भी कर देगी और मिडिवल का भी कर देगी। ये बुक ऑनलाइन आपको मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। उस पीडीएफ को आप प्रिंट कर लीजिए, स्पायरल कर लीजिए। और एक छोटी सी टिप ये है कि जब उसको प्रिंट करें या स्पायरल करें जो भी, एक साइड प्लेन रखिएगा, एक साइड प्रिंटेड रखिएगा। तो ये आपकी एक बेस मटेरियल होगी, क्योंकि जब आप इन दोनों किताबों इन किताब को पढ़ेंगे ये दो टॉपिक कवर करने के लिए, और आप एक बार पढ़ चुके होंगे, आपको आई एम रीस्टार्टिंग द स्लाइड अगेन। So let us start with history.
हिस्ट्री की जो बुक लिस्ट है वहाँ पे मैंने डिस्कस की हुई है। हिस्ट्री प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं, लगातार आते हैं। कहीं ना कहीं शायद एक लो हैंगिंग फ्रूट आप समझ सकते हैं, क्योंकि यदि क्वेश्चन बेसिक आएगा जो बेसिक बुक से है तो आप उसे कर पाएंगे। सो हम बुक लिस्ट के साथ शुरू करें। पहले एंशिएंट और मिडिवल को देख लेते हैं। एंशिएंट और मिडिवल दोनों के लिए मैंने रेफर की थी तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की बुक। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी PDF फॉर्मेट में। उसको प्रिंट करा लीजिए, स्पाइरल करा लीजिए। जब आप उसको प्रिंट कराएं तो एक टिप मेरी तरफ से ये होगी कि एक साइड ब्लैंक रखिएगा, एक साइड प्रिंटेड, ताकि जो एडिशंस करने होंगे इनमें वो आप वहीं पे लिख सकें। तो एक पूरा कंसोलिडेटेड तैयार हो जाएगा आपका रिसोर्स। बहुत ही ल्यूसिडली रिटन है, सिंपल लैंग्वेज है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये बुक पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इनको एक्सप्लोर ज़रूर करिए। और इसके अलावा जब आप इनको पढ़ लेंगे और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, मैंने एक वीडियो किया था अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की है अपनी। वहाँ मैंने बोला है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस के हर टॉपिक के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो आप उसको सप्लीमेंट करिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सपोज आपने दोनों बुक्स को पढ़ लिया, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जा करके देखे, और फिर आपको लगता है इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके कि शायद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स निकल करके आ रहे हैं। मतलब अगर आपने इनसे कोई टॉपिक पढ़ा था मगर जब क्वेश्चन करने गए तो वो शायद इन किताबों से नहीं हो रहा, या कुछ ऐसा लग रहा है बाहर से आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, मैंने कहा उस वीडियो मैंने रिपीट किया था, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चंस डोंट रिपीट, टॉपिक्स डू। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं बना उसके टॉपिक को देखिए, उस टॉपिक को पढ़िए। कहाँ से पढ़ेंगे? गूगल कर लीजिए। सपोज बुद्धिज्म से क्वेश्चन आता है, थोड़ा डिटेल में आता है, वो किताबों में नहीं मिल रहा, तो जाकर के गूगल किया बुद्धिज्म UPSC, कुछ ना कुछ मटेरियल सामने आएगा। उनमें से आपको कौन सा सूटेबल लगता है आप उसको देख लीजिए, उसमें पढ़ करके देखिए, तो वो डिटेल में टॉपिक हो गया। इन किताबों में जहाँ कहीं भी बुद्धिज्म दिया हुआ हो उसके जो ऑपोजिट में ब्लैंक पेज है, मैंने कहा ना एक साइड ब्लैंक एक साइड प्रिंटेड, वहाँ जाके इसकी पूरी नोटिंग बना ली। जब ऐसा कर लेंगे आप तो आपके जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हैं और जो ये पूरी बुक है ये आपस में कंसोलिडेट हो करके एक अच्छा रिसोर्स बन करके सामने आ जाएगी। और मेरे हिसाब से ये सही तरीका होगा इसे करने का, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है और कहीं ना कहीं एक स्मार्ट तरीका भी है। अदरवाइज एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री बहुत बल्की हो सकती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि देखेंगे तो पाएंगे कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि कौन से किंग ने कौन सा वॉर लड़ा, कौन जीता कौन हारा। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस टाइम के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस, उन पे क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो उस माइंडसेट से आप इनको पढ़िए। इन दोनों के अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरा सिंगल पॉइंट सोल्यूशन था स्पेक्ट्रम बुक। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक आती है बाय राजीव वहीर सर, उसको पढ़िए। वेल रिटन है, कॉम्प्रिहेंसिव है। और यदि क्वेश्चन, कुछ लोग कहते हैं कि जो ओल्ड NCERT है बाय बिपिन चंद्रा सर, आप वो पढ़ सकते हैं। मुझे स्पेक्ट्रम ज़्यादा बेटर लगी क्योंकि एक पॉइंट वाइज, नोट वाइज, नोट मेकिंग फॉर्मेट में है, वो नोट्स के फॉर्मेट में ही दिया हुआ है, तो मुझे कंफर्टेबल लगी पढ़ने में। आप चाहें तो आप एक्सप्लोर करिए, मुझे बुक सही लगी। मैंने प्री मेंस दोनों स्टेज पे यही बुक रेफर की थी, तो पढ़ करके देखिए। स्पेक्ट्रम बुक में आपको ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अब तो जो नए एडिशंस आ रहे हैं उनमें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी दिया हुआ है, तो वो पूरा कंसोलिडेटेड मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा। और वंस अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ उसको देखिए। यदि आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूटिलाइजेशन समझना चाहते हैं तो वो स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में है, उसको एक्सप्लोर करिए। आपने स्पेक्ट्रम कर ली, वेल रिटन बुक, कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन बुक, देख करके लगेगा बल्कि है क्योंकि थोड़ी सी मोटी बुक है, हालांकि उसका साइज़ छोटा है, डिक्शनरी टाइप का साइज़ है उसका थोड़ा, तो कर लेंगे। अगर बहुत डर लगता है हिस्ट्री से, एक टिप छोटी सी, हालांकि मैं रीडिंग बुक्स एंड नोट मेकिंग लूँगी अलग से एक सेशन, मगर फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बल्कि हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा, हिस्ट्री थोड़ा सा जो नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे दिक्कत हुई थी, तो मैंने स्पेक्ट्रम को आई डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पोर्शंस, अप्रॉक्सीमेटली 800 पेजेस।
सो आई डिड 40 पेजेस ईच डे. 40 पेजेस सुन के लग रहा होगा ज़्यादा है, जब आप देखेंगे सामने तो इट इज़ नॉट मच बिकॉज द साइज ऑफ द पेजेस इज स्मॉल. सो स्पेक्ट्रम वॉज द बुक. सो एवरी डे 40 पेजेस आई रेड एंड आई कंप्लीटेड इट. वो हो जाता है कंप्लीट. अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस में आता है वर्ल्ड हिस्ट्री. इट्स वर्ल्ड हिस्ट्री रिटन हियर. मेंस का पोर्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री, प्रीलिम्स में नहीं है. ना वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ अगर क्वेश्चंस देखेंगे या तो फिर वो प्रिडिक्टेबल लाइंस पे होते हैं जो सिलेबस में बेसिक हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड वो यूनिफिकेशन एंड डी कोलोनाइजेशन, जो कुछ भी था उस पर अगर बेसिक क्वेश्चन है आपसे हो जाएगा. कई बार बड़ा अनकन्वेंशनल सा क्वेश्चन आता है. अभी शायद क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर अबाउट मलय पेनिनसुला. तो कहीं क्वेश्चन आ जाएगा अबाउट साउथ अमेरिकन इंडिपेंडेंस. उसमें मेरे अकॉर्डिंग कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत अच्छा नहीं है. सो जस्ट डू द लो हैंगिंग फ्रूट्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. उसके लिए मुझे तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12 की बुक बहुत अच्छी लगी. ये बुक में 2 पार्ट्स हैं. एक में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस किया है. वो तो बहुत ही शॉर्ट है सिलेबस के हिसाब से, तो वो उसके लिए तो स्पेक्ट्रम इज सफिशिएंट. बट फॉर द अदर पोर्शन, मतलब ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसके लिए आई रियली थॉट दैट दिस इज़ अ गुड रिसोर्स. इसको पढ़ेंगे तो जो पोर्शन ऐसा है कि जिसको पढ़ लिया क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा. आई मीन अगर क्वेश्चन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, कन्वेंशंस हैं, तो बन जाएगा. बहुत अनकन्वेंशनल है तो आई डोंट सी मच मेरिट इन चेजिंग दीज फाइन डिटेल्स. सो दिस बुक वर्क्स वेल फॉर मी. सो दिस वॉज माई अप्रोच फॉर हिस्ट्री. नेक्स्ट would be art and culture, closely related to history. So what you have to do, my base material was, see now one thing, एक चीज़ होती है बेस बुक, उसमें छोटे छोटे एडिशन होते जाते हैं. कि ये मेरा, जैसे मेरी जो मैंने कहा तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th बुक मेरी बेस मटेरियल है. कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ मिल गया तो उसी में ऐड कर दिया, उसी में लिख दिया, छोटा सा नोट डाल दिया. सिमिलरली स्पेक्ट्रम में अगर कुछ एडिशनल मिला तो एक ब्लैंक पेज ले जा करके बीच में डाला, तुरंत वहाँ पे छोटा सा नोट लगा दिया, ताकि सारी चीज़ें एक जगह पर हों. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बाद में कंसोलिडेशन विल बिकम एन इशू. आर्ट एंड कल्चर की अगर बात की जाए तो मेरा बेस मटेरियल जो है वो नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स हैं. बुक नहीं, हैंड रिटन नोट्स रेफ़र किए. मुझे लगा वो ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड और मुझे पढ़ने में अच्छे लगे. आप एक बार ज़रूर देखिए, मे बी यू विल लाइक देम. सो नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स मेरा बेस मटेरियल थे. उसके अलावा फाइन आर्ट्स की क्लास 11th की एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी है, वो बहुत फैक्चुअल है. उसमें आपको मेन क्या ध्यान देना है, एक तो ग्लॉसरी देख लीजिएगा, लास्ट में दी हुई है, 5 to 6 पेजेस की है. की टर्म्स हैं और उनकी डेफिनेशन है. बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा. उन 5-6 पेजेस को कर लीजिए. यकीन मानिए प्रीलिम्स 2020 में इस ग्लॉसरी में से एक क्वेश्चन आया था. इसके अलावा आपको फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी में क्या करना है, इसमें बीच बीच में चैप्टर्स के बॉक्सेस दिए हुए हैं. बॉक्सेस मतलब कुछ मॉन्यूमेंट का पिक्चर होगा और उस बॉक्स के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन होगा. अब बहुत माइन्यूट डिस्क्रिप्शन की लेंथ ऑफ दी वॉल कितनी है और ब्रेथ ऑफ दी वॉल कितनी है, उससे ज़्यादा एक मैक्रो व्यू लेकर के देखिए. जैसे उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट वाज द फर्स्ट मार्बल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया और मार्बल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, देन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. उस तरह से आप बॉक्सेस कर लीजिए. हार्डली 20 बॉक्सेस होंगे या 30 बॉक्सेस, आई हैवंट काउंटेड. डुएबल है. आर्ट एंड कल्चर बहुत फैक्चुअल लगेगा, बहुत हैवी लगेगा. प्लीज टू मेक इट इंटरेस्टिंग, टू मेक इट डुएबल, हैव पिक्टोरियल लर्निंग. व्हाट टू डू व्हेनेवर यू आर रीडिंग, मोबाइल फोन सबके पास होता है, जा करके गूगल करिए उसकी इमेजेस. सपोज यू हैव रेड अबाउट अ पर्टिकुलर पेंटिंग. इफ यू रीड अबाउट मधुबनी पेंटिंग्स दैट मोनोक्रोम है और उसमें कुछ लाइंस का यूज है, ये है वो है. Take it, take an image out on your cell phone or your laptop. Look at the image and read the features and connect with each other. इस तरह की रीडिंग अगर मेंस में आंसर राइटिंग आया और कहीं दिमाग में छोटी सी एक इमेज रह गई और आपने एक छोटा सा डायग्राम साइड में बना दिया कि ऐसी ऐसी मधुबनी की इमेज होती है, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट गिविंग सजेस्टिव रिप्रेजेंटेशन. सो अगर आपने उस तरह का वहाँ पे आइडिया दे दिया, यू विल गेट गुड मार्क्स. इट एड्स क्वालिटी टू योर ओन आंसर्स. सो डू दैट.
पिक्टोरियल लर्निंग विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्ग. आपने द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा, तुरंत फोटो देख लीजिए, जो फेमस टेम्पल्स के नाम आए तुरंत फोटो देखिए, उससे आपके दिमाग में बस जाएगा. जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, यूट्यूब पे या तो छोटे छोटे वीडियोस देख लीजिए या उनकी इमेजेस देख लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल रिमेंबर फॉर लॉन्ग एंड इट विल मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग एज वेल. Otherwise, things become quite factual. So just follow these resources. I followed them and they were quite fruitful for me. Geography, yeah, important. Anyway, every subject is important. One more thing, I'm not repeating it again and again. In every topic, you have to refer previous year questions, both of pre and mains, last 5 years. If you want to know more about this, refer to my strategy video. I'm just repeating it. बाकी हर टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, पिछले 5 साल के, प्री और मेंस दोनों के. ज्योग्राफी पे आ जाते हैं, तो मैंने ज्योग्राफी में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखे. क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी जो 4 हैं, 2+2 ईच, उनको अच्छे से किया. फोकस ऑन कोर अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, रीड बिटवीन द लाइन्स. अगर मैकेनिज्म सपोज समझ में नहीं आता है, इस बार क्वेश्चन था 2020 प्रीलिम्स में साइक्लोन के मैकेनिज्म पे, just Google it, just watch a video on YouTube, animated videos can be there, understand. ये दोनों बुक्स बहुत कंसेप्चुअल हैं, अंडरस्टैंडिंग लेंगी, और एक बार आपने समझ लिया, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू. ज्योग्राफी विल नॉट गो रॉन्ग इन दैट वे. सो यू कैन जस्ट और यू कैन रिफर टू अदर वीडियोज इफ यू फाइंड देम. कोई अगर अनअकैडमी में मिल जाए तो देख लीजिएगा, आपको अगर उसे रेफर करना हो. बाकी 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूर है. GC Leong I did not read, so I cannot comment on that, and it worked out for me, so I think it will work out for you as well. So class, I'm not saying that everything that works for me works for you, but GC Leong I did not find very useful for this examination. So I referred these NCERTs, but thorough reading. It would not be wrong to say that I practically, learned each line. So not mugging up, understanding, analyzing, and then, revising. This way you can go around geography and doable है, हो जाएगा. Atlas is important. Which atlas? I use Oxford Atlas. You can use an Oxford Student Atlas आता है. You can use another one also. I mean, doesn't make much difference. बाकी उसके बाद फिर मैपिंग इम्पॉर्टेंट है. मैपिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. अच्छा, मैपिंग जो है वो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का एक ओवरलैप पोर्शन भी है. थोड़ा सा ओवरलैपिंग समझिए इसको, क्योंकि एनवायरनमेंट में भी लोकेशंस पूछी जाती हैं, ज्योग्राफी में भी लोकेशंस आ जाती हैं. सो आपको एक आइडिया, फेयर आइडिया होना चाहिए लोकेशंस को लेकर के. इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की लोकेशन मालूम हो, क्योंकि क्वेश्चन आया था कि जो बैंगलोर और दिल्ली क्या सेम लॉन्गिट्यूड पर हैं और समथिंग लाइकवाइज अ फ्यू ईयर्स बैक. ऐसे अंडरस्टैंड. अब ये नहीं कि हर जो है सिटी को लेकर के हम उसकी लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करने लगें. इसके लिए ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए और समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं. बट जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं एटलीस्ट उसका आइडिया आपको हो, एटलीस्ट कैपिटल सिटीज़ के लोकेशन का आइडिया हो. तो कैपिटल सिटीज़ को तो ध्यान में रखिए ही. बाकी जो सिटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं वो कहीं ना कहीं मैपिंग में आती रहेंगी. बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा. एक दिन में मैप बना करके आप सोचेंगे आप सब रट लें, रिविजन लगेगा. मैं अपने एक सैम्पल मैप दिखा देती हूँ कि मैं मैपिंग कैसे करती थी. दिस इज़ माई सैम्पल मैप. I should stand here. I used to take out a print of a particular section of Indian state. I mean, ये जो state है ये cover कर रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड ये मेजर है. थोड़ा सा महाराष्ट्र का पोर्शन कवर किया है, थोड़ा गुजरात का पोर्शन लिया है. सो what I did was I took the map of India, cropped it, जो state मुझे कवर करनी है, and then I took a printout like this. Why I made it so colorful, why I spent so much effort to make it interesting, to engage in learning. Do that, otherwise things become quite bulky. So मैंने क्या किया, जो भी important फिर यहाँ features मुझे मिले वो मैं मार्क करती चली गई. ये जितने भी ब्लू लाइन्स है दे आर रिवर्स. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, ये महानदी रिवर है उड़ीसा में. You may not be able to see it because resolution and scanning and everything. This is Mahanadi. I'm just writing it over.
This is Mahanadi river, and then I have drawn something like a reservoir here, and then I have written Hirakud, right? Then I wrote Satkoshia Tiger Reserve on the same river. This is the river, trajectory. Then I wrote Cuttack, and then I have kind of divided into distributaries. तो कुछ डेल्टा टाइप का कुछ फॉर्मेशन. फिर मैंने यहाँ पे लिखा है भीतर कनिका. नो, आई हैव रिटन समथिंग एल्स. सॉरी, इट्स भुवनेश्वर. या, इट्स भुवनेश्वर. एंड देन सी हियर, दिस इज ब्राह्मणी रिवर. ब्राह्मणी रिवर इसके थोड़ा पैरेलल में है, यहाँ आई. दोनों के बीच में भीतर कनिका है. भीतर कनिका के थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो गहरा माथा है. Maybe these PPTs, if they are available for download, I mean, you can look the map over there. So, ये भीतर कनिका हो गया, गहरा मथा हो गया. मैप्स खुद बनाएंगे तो आपको लंबा याद रहेगा, बिकॉज यू आर योरसेल्फ पुटिंग द एफर्ट. आपने एक एक रिवर की ट्रेजेक्ट्री को देखा है, उसके बीच में उन फीचर्स को देखा है. दे विल स्टे विद यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. If you take it and you try to study, it is not your effort, you will not make much out of it. So try to do it on your own. फिर यहाँ पे जो भी फीचर्स, जैसे भीतर कनिका हो गया, फिर चिलिका लेक है इंपॉर्टेंट, वो चिलिका लेक बना दिया. देयर इज ऋषिकुल्या रिवर, देन गोपालपुर ऑन सी. इस तरह से जो भी फीचर्स मुझे वहाँ इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैं सारे पॉइंट आउट करती जाऊंगी. जैसे मैंने कहा गहरा माथा. देन आई हैव रिटन ओनली मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उड़ीसा. लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स. इस तरीके से यदि आप मैपिंग करेंगे, छोटे छोटे पोर्शन लीजिए, उनके सारे फीचर्स को स्टडी कर लीजिए, इट विल बिकम इंटरेस्टिंग बिकॉज यू गेट टू प्ले अ लिटिल विद योर कलर्स एंड मैप्स, एंड एज वेल दिमाग में स्टोर होता जाएगा. सिमिलरली सी आई हैव डन हियर चंबल एंड देन आई हैव रिटन कूनोपालपुर. कूनोपालपुर इज अ टाइगर रिजर्व. सो इस तरीके से करिए. मैपिंग विल हेल्प यू आउट. इट विल स्टे इन यू ऑन द फेस ऑफ इट. पहली बार में लगेगा कि दिस इज वेरी एफर्ट इंटेंसिव, बहुत एफर्ट लगेगा. स्टार्ट विद इट. वंस यू डू इट, यू स्टार्ट एंजॉइंग इट. और चूंकि खुद किया है, खुद लिखा है, ढूंढा है, मेहनत की है, ये बहुत जल्दी जल्दी याद रहेगा. ज़्यादा रिविजन्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार खुद बना लिया. तो इस तरह से मैपिंग करके देखिए. इट विल बेनिफिट यू बिकॉज इट विल stay with you for longer period of time. and please make your own maps. एटलिस की हेल्प ले सकते हैं, गूगल मैप्स की भी हेल्प ले सकते हैं यदि कोई लोकेशन ना मिले. सिमिलरली आप देखो नर्मदा बनाया तो मैंने यहाँ पे भरूच को पॉइंट आउट कर दिया, होशंगाबाद को पॉइंट आउट कर दिया, क्योंकि रिवर पे कई बार कौन सी रिवर्स, वो कौन सी सिटीज़ हैं, ये पूछ लिया जाता है. सो उस तरीके से आई हैव पॉइंटेड आउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स. लाइक यहाँ पे दामोदर रिवर है, सो आई हैव रिटन पालामू टाइगर रिजर्व, दैट इज ऑन दैट. ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया, नेशनल पार्क का नाम दे दिया, और जो नीचे ऑप्शंस होंगे उनमें पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और विच इज करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं. सो जस्ट आपको कोई टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया, वो कौन सी रिवर साइड में है, कौन सी रिवर साइड में नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जा सकते हैं. सो जस्ट बी वेरी थरो ऑन दैट. सो ये हो गया मैपिंग. सिमिलरली लाइक तापी रिवर, आई हैव रिटन सूरत इज ऑन इट्स बैंक. गोदावरी आई हैव रिटन नासिक एंड दोज थिंग्स. सो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होंगे. यू कैन डू इट ऑन योर ओन, यू विल एंजॉय. सो मैपिंग इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए. Now polity actually quite comprehensive book list is available. M Lakshmikant should be your base material. Exhaustive है, इसका latest edition लीजिएगा, क्योंकि polity में changes बहुत rapidly होते हैं. So latest edition you should be referring as far as polity is concerned. M Lakshmikant book self sufficient है. How to read these books and how to make notes, a separate session will be coming up. And then any compilation, as I said, इट इज़ क्वाइट डायनेमिक इन नेचर. करंट अफेयर्स से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है. वैसे तो आप करंट अफेयर्स को हर पोर्शन के लिए लेंगे, मैं अभी बताऊंगी कैसे लेना है. यहाँ कंपाइलेशन मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सब्जेक्ट. प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मेंस में क्या होता है, आंसर राइटिंग में आपको जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका रेफरेंस देना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट का कोई रीसेंट जजमेंट आया, सपोज अभी आया कि एनडीए में विमेन कैन सिट फॉर एनडीए एग्जाम. So Lakshmikant might not talk about that with respect to fundamental rights or Sabrimala issue. It may not talk with respect to what the observations are. वो आपको current affairs के compilation से मिल जाएंगे.
कहीं ना कहीं यू विल जस्ट फाइंड इट, आपको वो मिल जाएगा. सो विच एवर सूट्स यू, बहुत सारे मिल जाते हैं, उसमें से आप देख लीजिए. फिर उसमें से जो पॉइंट्स हैं, दिस इज अ बेस मटेरियल, बीच में ऐड कर दिया पेजेस को, कोई इंपॉर्टेंट केस आया वहीं पे ऐड कर दिया. ये कंपाइलेशन विल टेल यू comprehensive coverage, they'll give you in required detail, so just keep adding to it. For prelims specifically, this will suffice. For mains, you will have to complement it with that, I mean supplement it with that. Polity is doable with that, and just M. Lakshmikant will require multiple revisions, especially if you are doing it for the first time. Focus on your core concepts. Moving on, environment and ecology, once again important topic. प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं. सो क्लास 11th की एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी, आई हैव नॉट मेंशन दी सब्जेक्ट, आई लेट यू नो. केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11th, एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री की किताब है 11वीं क्लास की, उसका पार्ट 2, 2 पार्ट में है वो बुक, केमिस्ट्री पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 2. उसमें से आप पार्ट 2 को देखिएगा. एक चैप्टर है उसमें, या 2 चैप्टर्स हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से. तो उसको देख लीजिएगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग अगेन. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से एक चैप्टर है, क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 2. रिफर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, 12th जो एनसीईआरटी लिखी हुई है, दिस इज फॉर बायोलॉजी. बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, एक ही पार्ट में है, उसमें 4 चैप्टर्स हैं. देयर आर 4 चैप्टर्स. देयर इज अ यूनिट, environment and ecology. Just you write it yourself. Here it might not be very clear or legible. So environment and ecology के नाम से एक यूनिट है बायोलॉजी क्लास 12th एनसीईआरटी. क्लास 11th I told you एनसीईआरटी of chemistry part 2, 1 chapter environmental chemistry. Here you have 4 chapters on environment and ecology, class 12th biology एनसीईआरटी. ये दोनों जो मिलकर के है आपको, दे विल गिव यू अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट है क्या, एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, स्मॉग क्या है, ओजोन लेयर क्या है. इस तरीके के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे. वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, you can move on to advanced environment. What is advanced environment? Now I'll just come to this. Take any environment compilation. What environment compilation? बेसिकली आप करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन ले लीजिए, जो प्रीलिम्स या मेंस के हिसाब से आता है. दोनों भी ले सकते हैं, हालांकि प्री का ले लीजिए, क्योंकि प्री में क्या है कि ये कीवर्ड एनालिसिस वहाँ ज़्यादा आता है. मेंस के लिए थोड़ा सा अप्रोच अलग हो जाएगा. आई जस्ट कम टू दैट. सो सबसे पहले टेक अ कंपाइलेशन. से आई टेक अ कंपाइलेशन फॉर प्रीलिम्स. उसमें क्या होगा, करंट में जो भी एनवायरनमेंट में न्यूज़ में होगा. नाउ यू आर नॉट हियर टू बी एन एनवायरमेंटलिस्ट. आप यहाँ एनवायरमेंटलिस्ट बनने के लिए नहीं आए. आपको जो करंट में चल रहा है उसकी थरो अंडरस्टैंडिंग हो. सपोज किगाली अमेंडमेंट रैटिफाइड बाय इंडिया. नाउ यू हैव टू डू दिस कीवर्ड एनालिसिस. व्हाट इज द कीवर्ड? किगाली अमेंडमेंट. व्हाट किगाली अमेंडमेंट इज? व्हाट इज रैटिफिकेशन? किगाली अमेंडमेंट के अंदर किसकी बात की गई है? ओजोन की बात की गई है. व्हाट इज ओजोन लेयर? व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओजोन डिप्लीशन? व्हाट इज द अदर प्रोटोकॉल? आई मीन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? वियना कन्वेंशन क्या है? वॉज इंडिया अ मेंबर टू इट? व्हाट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन? व्हाट आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस? इस तरीके से यू हैव टू मेक अ चेन. सी इफ यू लुक एट द बुक्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट की बुक्स आती हैं तो आपको थोड़ी सी बल्कि लगेंगी, फैक्चुअल लगेंगी, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ेंगे इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ वो आसान होगा. तो यूजुअली आप करंट अफेयर की कंपाइलेशन एंड में पढ़ते हैं रिवीजन के लिए या वो करंट अफेयर्स कवर करने के लिए. यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट मैटर पढ़ के देखिएगा. इट विल बी रियली फ्रूटफुल. यहाँ पे भी वही करना. प्रिंट आउट जब लो तो एक साइड पे प्रिंट, एक साइड में प्लेन.
तो प्लेन साइड में जैसे उसमें आया किगाली अमेंडमेंट रेटिफाइड बाय इंडिया, तो जो भी उसमें से कीवर्ड निकल के आए दूसरे पेज पे उसके नोट्स बना लिए. सो यू हैव जस्ट टू मटेरियल्स, एक तो ये वाली चीज़ जो एनसीईआरटी है और एक इन दोनों को मिला के ये बेस होगा जहाँ पे एक साइड ब्लैंक है एक साइड प्रिंटेड है और इसके इनपुट्स उसमें ऐड होते जाएंगे. इस तरीके से आप बहुत कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर लेंगे. सिमिलरली सपोज आपका कीवर्ड आता है पोल्यूशन या कीवर्ड आता है पर्टिकुलेट मैटर 2.5. व्हाट इज दिस, ये 2.5 और 10 क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, सोर्सेज क्या हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई मिशन चल रहा है क्या इनको लेकर के. उसके बाद कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं. अभी स्मॉक टावर्स आए थे दिल्ली में, वो स्मॉक टावर्स कैसे काम करते हैं. सपोज वर्ड आए स्मॉक, तो स्मॉक का मैकेनिज्म, स्मॉक टावर कैसे काम करते हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजी होती है. फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आई एनवायरनमेंट के लिए, सपोज एनवायरनमेंट के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है. अभी कुछ आया था स्ट्रेटोस्फेरिंग, वाइटनिंग और लाइटनिंग समथिंग, आई एम अनएबल टू रिकॉल, 2019 के प्रीलिम्स में था कि उसका यूज़ क्यों करते हैं. सो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस विल हेल्प यू थ्रू. कोई नई टेक्नोलॉजी आई एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की, उसको लिख लिया और ये सब कवर हो जाएगा. एनीवे दीज कंपाइलेशंस विल कवर इट. अब यहाँ यू में से कि कंपाइलेशन कब का, सपोज अगर मैं अभी पढ़ना स्टार्ट करूं तो जो अवेलेबल हो, जिस ईयर का लेटेस्ट अवेलेबल है, सपोज अभी 2020 का अवेलेबल है या 2021 का अवेलेबल है, 2020 का नहीं आया, जो 21 के प्रीलिम्स के लिए आए थे वो अवेलेबल हैं, उन्हीं को उठा लीजिए. एटलीस्ट कीवर्ड्स तो कवर होंगे. सपोज उसमें कुछ वर्ड्स आए बासिल नॉर्म्स क्या हैं, क्या होता है, कैसे काम करते हैं. ऐसे यदि आप एनवायरनमेंट को करेंगे, इट विल बी डुएबल टू यू, योर कवरेज विल बी वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो काफ़ी वाइड एरिया को कवर करते हैं. तो ऐसे कवर करिए. थोड़ी स्मार्टनेस अगर आंसर देने में रखेंगे, खासकर प्रीलिम्स में, तो आजकल जो सोल्यूशंस है वो सस्टेनेबल होते हैं. तो यदि कोई नई टेक्नोलॉजी है, अनलेस इट इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, mostly it will be sustainable. So just go through the questions and see through that. I think you'll get the point which I'm trying to convey. This will complete your environment. Seems like कि बहुत फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, लिमिटेड ही है. 11-12 की एनसीईआरटी वो एक चीज़ हो गई, वो तो स्टैटिक है, वो तो बदलना नहीं है. और ये कीवर्ड का एनालिसिस जहाँ आप लिंकेजेस ड्रॉप कर रहे हों और एक कंसोलिडेटेड मटेरियल बना रहे हों. सो इस तरह से एनवायरनमेंट कैन बी डन. एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट है मैपिंग. मैंने कहा था ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का वो ओवरलैप है. सो वो ओवरलैप के लिए क्या है कि एनवायरनमेंट के लिए जो नेशनल पार्क्स हैं या फॉरेस्ट वगैरह हैं, तो वो मैप पर एक बार करके देख लीजिए. इट विल बी फ्रूटफुल टू यू. इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं उनके एनिमल्स के बारे में भी पूछा जाता है. सो उस तरह से अगर कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में आपको दिखे या कोई नेशनल पार्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, तो उसका मेन एनिमल कौन सा है. इस बार आया था कान्हा नेशनल पार्क में बारासिंगा. सो एंड आई थिंक कुछ हिमालयन नेशनल पार्क या समथिंग लाइक दैट, वहाँ पर मस्क डियर का कुछ क्वेश्चन था. 2020 प्रीलिम्स के हैं ये दोनों क्वेश्चंस, उनको देख लीजिएगा. कंसेप्ट जैसे नेशनल पार्क कंसेप्ट, नेशनल पार्क आया वर्ड, सो जस्ट बी इंक्विजिटिव. व्हाट इज नेशनल पार्क, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, व्हाट इज टाइगर रिजर्व, हाउ दे आर डिफरेंट, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज. इस तरीके का थोड़ा सा एक वाइड रीडिंग करेंगे, हो जाएगा. इट इज़ क्वाइट स्कोरिंग. मेंस में तो एनवायरमेंट इकोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वहाँ पे आपके ओपिनियन ज़्यादा मैटर करते हैं, आपसे सोल्यूशंस पूछे जाएंगे. उसके लिए योर करंट अफेयर रीडिंग विल सफाइस, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ों की बात होती रहती है. सो दैट वी विल कवर विद करंट अफेयर्स. बाकी ये बेस रिसोर्स आपका रहेगा. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और उसको वाइडन करेंगे, ये आपने सपोज प्री के लिए मेंस के लिए जब इकट्ठे प्रिपेयर कर रहे थे तो ऐसे किया, फिर मेंस के लिए वैसे भी जब आप स्पेसिफिकली पढ़ोगे तो ये कंपाइलेशन एनी कंपाइलेशन की जगह मेंस स्पेसिफिक कंपाइलेशन हो जाएगी. जो मेंस के लिए कंपाइलेशन आते हैं तो वहाँ पे उस तरीके की फिर बातें होंगी. दे विल टॉक अबाउट कि बैलेंस क्या करें, पोल्यूशन के क्या सोल्यूशंस हैं. सो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, ओपिनियन ओरिएंटेड आर्टिकल्स, वो सब वहाँ मिल जाएगा. डू दैट फॉर मेंस. अभी के लिए फर्स्ट कवर दीज पोर्शंस टू बिल्ड योर फाउंडेशन. इससे आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा. इकोनॉमिक्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वाइट बल्कि. सो फॉर इकोनॉमिक्स आई विल टेल माय रिसोर्सेज. मैंने मृणाल पटेल सर का इकोनॉमिक्स का कोर्स किया था. मैंने ये किया था 2019 में जब मैं जॉब में थी.
ऑनलाइन लॉन्च हुआ था, मैंने वो किया था। उसके जो नोट्स थे वो ही मेरे बेस मटेरियल थे, मैं उसी को पढ़ती थी और पढ़ती रहती थी। प्रीलिम्स के लिए तो उसके अलावा कुछ भी रेफ़र नहीं किया। दिस वाज माय ओनली जो लेटेस्ट आएगा। देखिए, अगर आप कोई कोर्स पहले भी कर लेंगे तो सर उसके अपडेट्स देते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसके अपडेट मिल जाएंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उनके या अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर भी। सो अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा और अपने मटेरियल को अपडेट करते रहिए। बाकी लेटेस्ट अगर आप पढ़ने ही जा रहे हैं, स्टार्ट ही कर रहे हैं, सो प्लीज़ गो विद द लेटेस्ट वन, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी काफ़ी डायनेमिक है, नए स्कीम, रोज़ नया डेटा, एवरीथिंग विल कीप कमिंग, सो यू कैन रिफर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्री के लिए तो इतना ही था। मेंस में मैंने इसको सप्लीमेंट किया RSTV डिस्कशन की समरी से। क्या है, कहीं ना कहीं ओपिनियन इंपॉर्टेंट, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। RSTV डिस्कशन द बिग पिक्चर, एक उसमें शो आता है जहाँ पे वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो द बिग पिक्चर के वीडियोस देखने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। यदि आप उसकी समरी को पढ़ें जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मैनी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड यू अ समरी, सो जस्ट गो थ्रू दैट समरी एंड मेक वेरी वेरी सिनॉप्टिक नोट्स, कीवर्ड, वहाँ से आपको ओपिनियन आ जाएगा। ये मेंस के लिए चाहिए और इंटरव्यू के लिए भी चाहिए, मेंस और इंटरव्यू दोनों। यदि आप वीडियो देखना एंजॉय करते हैं तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, आई मीन इक्वली गुड। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जो उनकी समरी उसको पढ़ करके मुझे ज़्यादा जल्दी समझ आता है, मैं ज़्यादा अच्छे से उसको एनालाइज कर पाती हूँ, इसलिए मैंने वो मेंस की समरी पढ़ी। ओनली फॉर मेंस एंड इंटरव्यू, नॉट फॉर प्रीलिम्स। इसके अलावा मैंने इंटरव्यू के लिए, चूंकि नई समरी, ये नया बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया था और कोई ऐसा सोर्स नहीं था जहाँ मैं कवर कर लूँ। वैसे तो इस सोर्स में वो आता रहता है, इकोनॉमिक सर्वे भी कवर होता है लेटेस्ट, और बजट भी कवर होता है जो भी लेटेस्ट होगा। यदि आप लेटेस्ट नहीं भी ले रहे हैं, आपने पहले कर लिया है, तो ही कीप्स प्रोवाइडिंग, सर कीप्स प्रोवाइडिंग यू अपडेट्स, तो यू कैन ऑलवेज रिमेन इन टच। अदरवाइज जब इंटरव्यू की स्टेज आई थी तो मुझे लेटेस्ट उसका नहीं, मेरे पास वो अवेलेबल था। तो PIB पे समरी आती है इकोनॉमिक सर्वे की, और जहाँ बजट की जो वेबसाइट है वहाँ पर बजट के हाईलाइट्स आपको मिल जाते हैं। इन दोनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके पढ़ेंगे, बहुत कम है, आई थिंक 10 पेजेस ईच, ये 10 पेज का होगा लगभग, ये 10 पेज का होगा, तो एक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेटा याद रहेंगे। दिस वॉज माई इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, दिस वॉज फॉर प्रीलिम्स, दिस वॉज फॉर मेंस एंड इंटरव्यू, दिस वॉज ओनली फॉर इंटरव्यू, एंड इफ़ यू डू दिस आई थिंक यू बी एबल टू कवर द टॉपिक रियली वेल। जो ये वाला कोर्स है, ये इकोनॉमिक्स वाला, इसमें वो सारी स्कीम वगैरह भी कवर रहती हैं। If you have a look, you will get to know. Science and technology, once again a little topic जिसमें कोई standard resource कह पाना मुश्किल है। इसमें मैंने क्या किया था, कोई भी compilation उठा ली। ये मैंने प्री की compilation उठाई थी, जिस भी ईयर की अवेलेबल हो लेटेस्ट उठा लेना। फिर मैं उसमें कीवर्ड एनालिसिस करती थी। कीवर्ड एनालिसिस मतलब सपोज इसरो का कोई मिशन है और उसमें वर्ड आता है पोलर सैटेलाइट और पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इस तरह के नाम को समझना है, कीवर्ड को एनालाइज करना है। व्हाट इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, हाउ टू एनालाइज, गो ऑन यूट्यूब, टाइप द वर्ड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो भी पहला दूसरा तीसरा वीडियो मिले, छोटा सा एनिमेटेड सा हो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको आप देख लीजिए। सिमिलरली कोई बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, सपोज आ गया उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी और समथिंग लाइक दैट, तुरंत गए वीडियो देखा, समझ लिया, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं साइंस एंड टेक पे, खासकर बायोटेक से तो 2020 के प्रीलिम्स में जो मैंने दिया था उसमें काफ़ी क्वेश्चंस थे। बाकी एक चीज़ और, अभी वैसे हम अगले सेशंस जो लेंगे उसमें प्री मेंस सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। डोंट रन बिहाइंड वेरी वेरी फाइन डिटेल्स, बिकॉज अगर आप फिजिक्स के लॉस समझने बैठ जाएं और फिर आप जा करके 11th-12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने लगें, जो भी ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने लगें जस्ट बिकॉज क्वेश्चन आया था, आई थिंक दिस ईयर इट केम, कोई प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन था, उतना यू डोंट नीड टू रन बिहाइंड। इफ यू सी कट ऑफ इज ऑल्सो फॉलोइंग डाउन रिलेटिवली, सो जस्ट गो विद द ब्रॉड थिंग्स। इसरो का मिशन, नासा का मिशन, कीवर्ड का एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट,
मैं कंपाइलेशन इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि वहाँ ये सब चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। बाकी करंट अफेयर्स के साथ आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करते रहना है, प्रीवियस क्वेश्चन से एक टच में बनाए रहना है आप अपने आप को। दिस विल सफाइस फॉर साइंस एंड टेक। एनी कंपाइलेशन विद कीवर्ड एनालिसिस, अप्रोच सेम, एक साइड ब्लैंक एक साइड प्रिंटेड, ब्लैंक साइड पे नोटिंग लेते गए और बनता जाएगा। कीप एन आई ऑन करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। दिस विल डू योर साइंस एंड टेक। नेक्स्ट थिंग इज करंट अफेयर्स, क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डायनेमिक अगर मैं कहूँ तो लगभग 40% करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा पेपर। स्टैटिक में भी आपको करंट को थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। वन न्यूज़पेपर, एनी ऑफ देम। आई रेड द हिंदू, यू कैन ऑल्सो रीड द इंडियन एक्सप्रेस, आइदर ऑफ देम। डोंट गो बिहाइंड बोथ, जस्ट विच एवर सूट्स योर टेस्ट। एक हफ्ता दोनों को पढ़ के देखिए, जो अच्छा लगे go with that. Don't run behind making notes. I did not run behind making notes, क्योंकि डेली न्यूज़ बदलेगी, फिर डेली नोट्स को अपडेट करो एंड देन वो बल्कि मटेरियल हो जाएगा। इट विल बी अ बिग टास्क फॉर यू। कॉस्ट बेनिफिट रेशो उतना अच्छा निकल के नहीं आएगा। रादर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में ज़्यादा ध्यान लगाइए। कोर कंसेप्ट समझेंगे कि करंट में क्या चल रहा है, उसमें एनालाइज करिए। एनालिटिकल माइंडसेट, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज इट हैपनिंग, व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैज ऑन इंडिया, ऑन इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ऑन इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज, what the government is doing, what more the government needs to do, what is the overall vision regarding a certain issue. इस तरीके की रीडिंग, comprehensive reading, and you should be very इस तरीके की रीडिंग, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, अगर आप ऐसी रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आफ्टर दैट नोट मेकिंग नहीं करनी है तो आप मंथली कंपाइलेशन ले लीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको अच्छा लगता हो, और उसको पढ़ लीजिए। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर ही लेंगे। इसके अलावा मंथली तो आप पढ़ रहे हो, फिर जब प्री आएगा तो प्री के लिए अभी मंथली मैंने जो किया था मैं वो बताती हूँ। मैंने मंथली रिवाइज नहीं किए थे, मंथली तो मैं पर मंथ पढ़ती जाती थी। मैंने प्रीलिम्स के स्पेसिफिक कंपाइलेशन पढ़े, मेंस के पहले मैंने मेंस के स्पेसिफिक कंपाइलेशन पढ़े और हर सब्जेक्ट में उसको रिलेट करती गई। इसके अलावा इंटरव्यू और मेंस की स्टेज पे मैंने राज्यसभा टीवी की समरीज जो अवेलेबल है मैं डिस्कस कर ही रही थी। अब हर टॉपिक के लिए नहीं करना है, दिस इज नॉट फॉर ईच टॉपिक, ओनली फॉर टॉपिक यू फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It has been in news throughout. You will need a suppose like topics like Quad, Indo-Pacific, globalization, privatization, ये LPG वाला जो चीज़ है, especially now disinvestment. ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो थोड़ा अभी GST कॉम्पनसेशन था पिछले साल न्यूज़ में तो क्वेश्चन आ गया था, इस तरीके के टॉपिक्स में आप क्या करें, आप जा करके देखें यदि कोई समरी हो, क्योंकि वहाँ एक बहुत एक्सटेंसिव बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, उसको पढ़ लीजिए. Again, I'll say not for each topic, only for topics that have remained in news throughout. So just, Quad, Indo-Pacific, they were just illustrative. जो इस समय न्यूज़ में हो वो पढ़ लीजिएगा. इतना करेंगे तो करंट अफेयर्स हो जाएगा. I repeat, ये वाली जो चीज़ है ये मेंस और इंटरव्यू स्टेज पे की थी. ये भी मेंस स्टेज, प्रीलिम्स स्टेज. This is throughout and this is for while you are preparing and just going through it. करंट अफेयर्स और स्टैटिक को रिलेट करना पड़ेगा. So I think this was my broad book list. बाकी I have tried to cover as much as I could from my end. आप देख लीजिए, आपको यदि कोई डाउट्स हैं तो आप या आपको कोई सजेशंस हैं कि इसमें और कोई चीज़ ऐड होनी थी, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट. हम जैसे मैंने कहा इन कमेंट्स को लेकर के एक स्पेशल क्लास करेंगे जहाँ पे इन्हीं क्वेरीज को एड्रेस किया जाएगा. आई होप जो रिसोर्सेज मैंने डिस्कस किए वो आपको हेल्प करें. बेसिक रिसोर्सेज ज़रूर पढ़िए, बेसिक बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, डू लाइक एंड शेयर एंड जस्ट कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान T20 जैसे डेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं. एडिशनली आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं. टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें
ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।